सावधान। जंघास्थि क्रमशः एक। शरीर में जितने मर्मस्थल हैं उन सबसे आघात होता है। उनमें एक जंघा है तो जंघे पे आघात करना स्वस्थ आसानी से शत्रु गिर जाए। सावधान। अधो जंघास्थि क्रमशः एक। नीचे से जंघे पे आघात क्रमशः दो। दंड को नीचे से घुमाते हुए। सावधान। अधो जंघास्थि का रोध पीछे पैर रखते हुए क्रमशः एक। पीछे की ओर घूमकर आघात करना। अपना स्वयं सेवक चार शत्रुओं से गिरा है वो कैसे युद्ध करता है इसका एक छोटा सा प्रदर्शन है। सावधान। प्रयोग एक करो। सावधान। दक्षो गड़ा स्कंध। एक दो तीन चार। सामूहिक क्षमता प्रयोग एक गुरु। एक दो तीन चार। 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 सामूहिक क्षमता प्रयोग दो गुरु। एक दो तीन चार। एक दो तीन चार। एक दो तीन चार। क्षमता प्रयोग तीन। दक्षिणामृत गुरु। एक दो तीन चार। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। एक दो तीन चार। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। एक दो तीन चार। एक दो तीन चार। गड़ा भुजा दंड। एक दो तीन चार। आरमा व्यायाम योग चार गुरु। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। सावधान। समा स्थिति। आसन विभाग सा एक दो तीन चार
14, 15, 16 रमा स्वस्था रक्षा उपविशय। इस वर्ग के वर्गकर्ता श्रीमान सच्चिदानंद जी से आग्रह करते हैं मंचस्थ अधिकारियों का परिचय कराएं। इस होता है कि हमारे राष्ट्र का विकास कैसे हो, गौरव कैसे बढ़े, आगे वाले जो देश हैं तमाम पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो हमारी पहचान कैसे बनेगी। तो देखा जाए लगभग हमारे पूरे देश में संघ की लगभग होंगी 50,000 से ऊपर शाखाएं चल रही हैं और 98 वर्ष का जो सफ़र हम तय करके आ रहे हैं। और देखा जाए कि हमारे सामने लगभग ये तो 500 के करीब बैठे हैं जो अभ्यास वर्ग में 20 दिन में इन्होंने अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इनके लिए हम लोग की बड़ी मेहनत होती है। ये जो कार्य कर रही है देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में सबसे प्राचीन है और सफल है और देश के लिए ये कार्य कर रही है। इनका एक ही उद्देश्य है, चाहे संघ के कार्यकर्ता हों, चाहे हम हों, चाहे यहाँ आए हुए समाज के तमाम लोग जो हम लोग के सहयोग में बैठे हैं, एक ही उद्देश्य होता है। ये 20 दिन का वर्ग चल रहा है। इस वर्ग में क्या अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, क्या राष्ट्रीय समस्याएं हैं, क्या देश की समस्या हैं, शिक्षा से क्या संबंधित समस्या हैं, या हम कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं। जैसे हमारे संघ के कार्यकर्ता सफल हुए हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, जिस वर्ग में भी काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो सफल हैं। और उनका एक ही उद्देश्य है कि हिंदू राष्ट्र कैसे बने और हम देश का गौरव कैसे बढ़ा सकें, देश का विकास कैसे हो सके और हमारे समाज का कैसे विकास हो के। हम किसी जाति को नहीं लेते, किसी धर्म को नहीं लेते, हम सबको साथ में लेके चलते हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो। यहाँ आओगे, देश का सम्मान करोगे तो आपका सम्मान है, और आप हमसे जुड़ोगे तो निश्चित है आपका हमारे संघ में या हमारे देश में आपका स्वागत है। मगर कहीं विरोध करोगे तो ये हमारा दंड है आपके लिए, इसका आपके ऊपर प्रयोग होगा। ये तो आप जानते हो कैसे प्रयोग होता है। तो इन कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाता है कि कैसे हमको इसका प्रयोग करना है या कैसे करना है, समाज में कैसे रहना है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान देकर और एक नई दिशा के तौर पे हमारा संघ जो है कार्यक्रम कर रहा है। मैं अन्नपूर्णा से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही ये कार्यक्रम चलते रहें और जो भी सहयोग बनेगा हम समाज मिलके हम लोग इनके साथ खड़े हैं और आगे खड़े भी रहेंगे। सब जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, तमाम लोग, सबको यही सोचना चाहिए या सभी को यही विचार होना चाहिए कि हम अपने समाज का कैसे विकास कर सकें, अगल बगल में जो रहते हैं उनका कैसे विकास कर सकें, इसके अलावा हम अपने देश का कैसे विकास कर सकें। तो ये प्रेरणा इस कार्यक्रम से मिलती है या इस अभ्यास वर्ग से मिलती है। तो ये लोग जाएंगे, हर क्षेत्र में जाएंगे, कार्य करेंगे, तो हमको यही है कि इनका सम्मान करना चाहिए और ये हम अपनी अपेक्षाएं क्या लेके आते हैं उनके अनुरूप हमको कार्य करना चाहिए। इनकी उपेक्षा कुछ नहीं है, इनकी बस एक ही उपेक्षा है, ये पहले तो अपने आप को आत्म स्वावलंबी बनते हैं, अपने आप को एकदम तैयार होते हैं कि हम समाज में क्या कर सकें। फिर इन लोग का एक ये होता है कि इन लोग कैसे कार्य करें और समाज को कैसे जोड़ें और देश के प्रति, आपके प्रति कैसे आस्था आए, उसके लिए ये बताते हैं। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए और निश्चित है उसके प्रति आपको कार्य करना चाहिए और उसके प्रति आप जुड़े रहेंगे तो कोई निश्चित है कि आज जो हमारा सपना है वो सफल होगा देश के लिए, कि हम एक हिंदू राष्ट्र है। हमारा 98 साल पहले शायद विजयदशमी को इसकी स्थापना हुई थी। देखा जाए उस समय कैसी महामारियां थीं या कैसी विध्वंसियां थीं जिनसे हम लोग लड़ रहे थे। समाज को एक आवश्यकता थी कि आखिर कौन सा संगठन आए, कैसा संगठन आए जो हमको लेके चल सके। तो उस समय देखा जाए तो केशव प्रसाद जी, डॉक्टर केशव प्रसाद जी थे, हेगड़े जी थे, उन्होंने उनके प्रति ये इच्छा जाहिर आई, तमाम लोग, देश के लोग जुड़े और विजयदशमी के दिन हमारे संघ की स्थापना हुई है। उस समय से आज तक हम काम कर रहे हैं। तो हमारे काम करने का बस एक तरीका यही था कि हम निस्वार्थ भाव से देश के लिए काम कर रहे हैं और देश की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। देश के सामने कोई समस्या आती है तो हमारे ये 90 लाख करीब सैनिक हैं पूरे भारत में, ये निस्वार्थ भाव से जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तब ये खड़े रहेंगे और काम करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए हमको यही एक विचार रखना चाहिए
कि हम कितना जुड़ सकें, देश के लिए क्या क्या कर सकें और कैसे कर सकें, उसके लिए मार्गदर्शक चाहिए। तो आप देखेंगे तो हर मोहल्ले, गली में, हर स्कूल में और जहाँ भी देखेंगे निश्चित संघ का एक छोटा कार्यकर्ता मिल जाएगा और आप उससे जुड़ सकते हैं, अपनी भी समस्या रख सकते हैं या वो अपने विचार लाते हैं। वो जो व्यक्ति विचार लाएगा निस्वार्थ भाव से लाएगा और निश्चित है कि आपको आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देगा। तो निश्चित है कहीं आप आत्मनिर्भर बनते हैं और देश के लिए कहीं काम करते हैं तो निश्चित है आज ये वर्ग हमारा सफल होगा, हमारा देश भी सफल होगा और हम आगे काम भी कर पाएंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ध्येय शाश्वत संघ का है, ध्येय शाश्वत ध्रुव सितारे साचल संघ का है, ध्येय शाश्वत। तमिलनाडु के अंदर में लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालन पर रोक लगा दिया वहां की सरकार ने। अभी सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया है, तो सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आने के बाद पहली बार वहां पर संघ का संचलन निकला है। आप जरा कल्पना करिए कि संघ को समाप्त करने के लिए अनेक लोगों ने बहुत पहले भी प्रयत्न किया। के दिव्य प्रकाश में बाहर जलपान मिला है। हिंदू संस्कृति संस्कारों से दूर करेगी हर बाधा, संस्कृति गंगा लेते हुए अपने स्थान को जाएंगे। विकिर के पश्चात सावधान तिष्ठ आरमण संघ अच्छा ध्वज प्रणाम 1 2 3। संघ विक्रम वाम वृत आरमण। गीत दोहराएंगे।